संगत को। आज मैंने सत्संग तो नहीं करना था, पर मेरे मन में एक आया कि अभी जो इसने पूजा ने सत्संग शेयर किया तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेरा भी शुरुआत मेरे आज 3-4 बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ हुए हैं, उनकी लीला है। तो मेरा पहला जो सत्संग है वो ड्रीम के ऊपर ही है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी हुई है कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम में दर्शन नहीं देना, मैं ले नहीं पाऊंगी। अब आप देखिए, उन्होंने वो खुद नहीं आते हैं, वो कैसे दिखाते हैं। पर कल रात को मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें मेरा फोन बज रहा है, और मैं देखती हूँ कि कौन इस टाइम रात को मुझे फोन कर रहा है, तो उसमें लिखा हुआ आता है डिवाइन नंबर, और मेरी एकदम आँख खुल जाती है। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में मेरे को एक ड्रीम आता है कि एक सांप मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे जो ड्राइवर है जो हमारे साथ 22 साल से हैं, उनके बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं गुरुजी के साथ, हम तीनों हैं। और एक सांप आते हैं, वो मेरे हस्बैंड को छूते हैं और इनको डर नहीं लगता। उसके बाद वो हम तीनों के साथ होते हैं और मेरी एकदम आँख खुल जाती है। और जैसे आपको पता है कि गुरुजी हाँ, सांप के रूप में भी दर्शन देते हैं। और संगत जी, कल इन्होंने शाम को गुरुजी ने मेरी जोत में सांप के दर्शन दिए, और वो मैं आंटी को भेजूंगी, ग्रुप में भेजूंगी, आप देखेंगे इतने क्लियर हैं। अब और देखिए उनकी लीला। और कल ही मैंने एक दर्शन अपने देखे, दीवार के ऊपर मोर के दिए हुए हैं उन्होंने। अब देखिए, ये रात को मैंने नोट करे, सुबह हमारे एक कैलिफोर्निया ग्रुप में एक डॉक्टर आंटी हैं जिनको गुरुजी रोज एक कविता लिखवाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं, और वो उनका एक ब्लॉग बना है जिसमें वो सुविचार के नाम से है। और वो सुबह सबको पोस्ट होता है, और मैं रोज नहीं पढ़ती हूँ। उस दिन मैंने खोला तो क्या देखती हूँ, उन्होंने जो उनकी कविता थी वो मोर के ऊपर थी। तो गुरु जी के साथ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, जो उनको सब पता है। और आज का देखिए मेरा सत्संग जो सबसे बड़ा हुआ है गुरु जी के, अभी हमारे रविदास जी की जयंती आ रही है, और आपको शायद याद होगा, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी वो सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने रविदास जी के मुझे दर्शन कराए थे जब मैं उनकी गुरु शब्द से जुड़ी थी। अब देखिए, वही वाला सत्संग मैंने आज किसी आंटी ने मुझे बोला, मैंने कुवैत के प्लेटफॉर्म पे शेयर करा, तो गुरुजी को पता था कि मैंने क्या बोलना है और वो क्या दिखाते हैं। उसमें मैंने एक बोलना था कि रविदास जी को एक जो उनका शब्द है, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, उसमें उसके साथ एक कहानी है कि रविदास जी को कोई राजा भोज के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उनका बहुत उनकी महिमा है, सब उनको मानने लग जाते हैं। तो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, और उनको अलग खाना दिया जाता है, और कहते हैं सब ब्राह्मण्स को अ, रविदास जी उनके साथ बैठे नजर आए। ये मैंने बोलना था। और आज देखिए, सुबह भाटिया आंटी ने एक जो पुरानी संगत है, सुबह उन्होंने एक सत्संग करा। उन्होंने क्या बोला, कहती हैं कि एक एम्पायर स्टेट में एक अ, भगत एक आते थे गुरुजी के, तो वो एक दिन कहने लगे मुझे कि मैं 2 साल से आ रहा हूँ और गुरुजी मुझसे बात नहीं करते हैं और बिल्कुल मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो कहती है 2-3 दिन के बाद वो रोते हुए आए मेरे पास, तो कहने लगे कि मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मेरे को दरबार में हर संगत के साथ गुरुजी बैठे नजर आए। तो आप देखिए, ये मैंने सुबह सुना, और ये ही मैंने अपने दोपहर को मेरा 1 बजे सत्संग था जिसमें मैंने ये बोलना था। तो कैसे गुरुजी को पता होता है। और उसमें मैंने उस सत्संग में एक बोला था कि मैं सीढ़ी, मेरे को सपना आया कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ी और लिफ्ट में गई हूँ, क्योंकि शायद गुरुजी मुझे स्पिरिचुअली जल्दी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है। आप देखिए संगत जी, ये कल मेरे दर्शन आए हैं और आज मैंने देखे हैं, गुरु जी ने इतनी बड़ी जोत की आग में सीढ़ी भी, बहुत बड़ी सीढ़ी दिखाई है जिसमें आप स्टेप्स भी देख सकते हैं। तो ये गुरु जी की लीला है, उनको पता है कि आपने क्या बोलना है, क्या सत्संग करना है और किस समय करना है और क्यों करना है। ये सब उनकी लीलाएं हैं, और हम लोग सिर्फ उनके कठपुतली है। मैंने ये रियलाइज किया है कि ये मेरा कोई आ, आज मैंने ये डिस्कवर किया, और ये गुरुजी ने कल दर्शन दिए थे। तो मैं इस ग्रुप में शेयर करूंगी वो दर्शन जो दिए हैं,
और जिस दिन से मैंने परमहंस योगा की किताब पढ़नी शुरू करी है, मेरी जोत की लाइन ही बदल गई है। इतनी बड़ी ऊपर तक फ्लेम जाती है कि वो ढक्कन के ऊपर तक भी आने को होती है। तो ये गुरुजी का बताने का तरीका होता है कि जो आप कर रहे हो मुझे सब पता है। तो ये संगत जी आज मेरे बहुत 3-4 डिवाइन एक्सपीरियंसेस थे। अब गुरुजी ने जो सपने में फोन का दिखाया है, तो हो सकता है किसी दिन फोन आ जाए, क्योंकि मेरे 1-2 साल पहले हमारी एक संगत को 4 बार गुरुजी ने फोन किया था, जिससे हमको लॉकेट मिले थे। बहुत बड़ा वो हमारा सत्संग है। तो हो सकता है कि अब गुरुजी चाहेंगे तो शायद किसी किसी दिन वो भी फोन भी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मुझे डिवाइन नंबर का मेरे को याद है कि उसमें आता है। तो ये मेरा सत्संग था। जय गुरु जी सबको। जय गुरु।